समाज, सरकार, शासन, सोसाइटी और सिस्टम को गाली देना घर पे बैठ के बहुत आसान है। कोई भी चेंज के बारे में बात करना बहुत आसान है, लेकिन उस चेंज को खुद करना उतना ही मुश्किल है। आज का एपिसोड इसी चीज़ के बारे में, तो शुरू करें। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्र मोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ये आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि आई हैड द ऑनर एंड प्रिविलेज ऑफ सर्विंग एज द नोडल ऑफिसर फॉर अ वैक्सीनेशन ड्राइव। यानी कि मैं एक नोडल ऑफिसर था एक टीकाकरण अभियान के लिए, कोविशील्ड की वैक्सीन के लिए, मयूरकुंज रेजिडेंट्स के लिए, जिसमें हमने 140 लोगों का टीकाकरण करवाया। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। देखिए, हम घर पे बैठ के जितनी भी बातें कर सकते हैं, हम शासन को, गवर्नमेंट को, सोसाइटी को, सबको नकार सकते हैं, लेकिन जब खुद काम करने की बारी आती है तो हम जो हैं इतना कतराते क्यों हैं? क्योंकि इसमें परेशानी खुद को होती है। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। मैं कोई अपनी वाहवाही नहीं करने के लिए ये एपिसोड मैंने नहीं बनाया, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा अनुभव इस चीज़ के लिए कैसा रहा और मुझे क्या क्या अटकलें आए और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या सिचुएशंस थी, क्या क्या परमिशंस मुझे हम लोगों को लेनी पड़ी विद द हेल्प ऑफ द अदर पीपल दैट वी वर वर्किंग विद। एंड आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसा कुछ करवाना चाहते हैं, क्योंकि वैक्सीन लिमिटेड हैं, तो आपको परमिशंस बहुत लेनी पड़ती हैं। प्लस हर वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन है ऑन ऑल ओवर इंडिया, नेशनल बेसिस पे, तो उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है सारी परमिशंस का। तो आज का एपिसोड इसी चीज़ के बारे में है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा स्क्वाड्रन लीडर पीजेबी खुराना सर का, जो हमारे मयूरकुंज के प्रेसिडेंट हैं, और बेसिकली उनकी वजह से ही उनका ब्रेन चाइल्ड, और प्रज्ञा चटाले मैम का जो रेजिडेंट है नागार्जुन अपार्टमेंट्स की, उनका ये ब्रेन चाइल्ड था और उन्होंने सारे लॉजिस्टिक्स जो है इन लोगों ने देखे हैं। एंड आई वाज ऑब्वियसली, मेरे कुछ सजेशंस थे, बिकॉज मैंने बीइंग हेल्थ केयर वर्कर, मैंने कॉलेज टाइम पे भी एंड उसके बाद भी जो है कैंप्स कराएं, हेल्थ कैंप्स कराएं, तो आई नो काइंड ऑफ थोड़ा बहुत मुझे पता है कि कैसे चीज़ें करनी है। तो ऐसे ही हुआ कि मैंने उनसे कुछ बात की, तो बातों बातों में उनको लगा कि आई हैड एन आइडिया अबाउट दिस थिंग्स एंड वॉट एवर नीड्स टू बी फॉलोड। एंड हम लोगों ने ये जो है इसकी मुहिम में हम लोग लग गए। अब आप समझिए कि एक वैक्सीनेशन कैंप कराने के लिए, जो एक ऐसी वैक्सीनेशन है जिसका ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है और एवरीथिंग हैज़ टू बी कैलकुलेटेड, बहुत सारी परमिशंस लेनी होती हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, बिकॉज मुझे लगता है हर किसी चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है। आपको डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर की परमिशन लेनी ज़रूरी है। आपको जो है बेसिकली वहाँ के जो आपके जिस जोन में आप बिलोंग करते हैं वहाँ के कलेक्टर की परमिशन की ज़रूरत है। यू हैव टू हैव अ टाई अप विद एनी ऑफ द हॉस्पिटल्स हु आर डूइंग द कैंप। और हमारा जो बेसिकली वो था टाई अप था, वो मैक्स पटपड़गंज के साथ था। इसमें मैं मिस्टर अंकित अग्रवाल को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ कराया, क्योंकि इसमें हम लोगों को बहुत अटकलें आए थे। ज़्यादा चीज़ पे मैं जाऊँगा नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं इन सब चीज़ों में। हम लोग रात भर सोए नहीं। एंड हैट्स ऑफ टू द पीपल हु हैव बीन वर्किंग अबाउट दैट। वेरी स्पेशल थैंक यू टू मिस्टर मनीष सिसोदिया, जिनकी वजह से ये पूरी चीज़ हो पाई थी एंड सारी चीज़ें स्मूथली हो गई थी। हम लोग बीच बीच में अटक भी रहे थे कि कभी कैंप होगा कि नहीं होगा, ये परमिशन मिली, ये परमिशन नहीं मिली, इनसे साइन मिला, इनके पास फाइल है नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें थी। एनीवे, कमिंग टू द कैंप डे, तो हम लोगों ने जो है सबसे पहले सारे रजिस्ट्रेशन सारे लोगों के करा लिए थे, जितने भी रेजिडेंट्स थे उनके नंबर्स हमारे पास थे। क्योंकि देखिए, वैक्सीन का नंबर बहुत लिमिटेड है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर एक बार वैक्सीन, कोई भी एक वैक्सीन जो भी हो, उसका वाइल खुल जाता है फॉर ड्रॉइंग आउट दी वैक्सीनेशन का, जो इम्यूनाइजेशन का वैक्सीन है, वो वाइल को पूरा ख़त्म करना है। मतलब अगर एक वाइल में 10 लोग, अगर 100 ml का एक वाइल है और 10 ml जो है, जो भी आप मान लीजिए, वॉट एवर द क्वान्टिटी माइट बी, उसमें इतने पर्टिकुलर लोगों को जो है वैक्सीनेशन दिलवाना है, तो वो पूरा वाइल ख़त्म होना चाहिए। इसमें ऑल और नन वाला फंडा रहता है और कुछ नहीं है कि या तो आप वाइल खोलेंगे ही नहीं या खोल के पूरा ख़त्म करना ज़रूरी है, उसके लिए इतने लोग ज़रूरी हैं। तो हम लोगों ने जब बात की, हमने जो है नागार्जुन और सोसाइटी में ही जो है हमने सेटअप किया, और वहाँ पे जो है हमने जो वहाँ का जो सोसाइटी ऑफिस है, वहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली जो है अपना एक रजिस्ट्रेशन एरिया बनाया, एक जगह वैक्सीनेशन एरिया बनाया, और 2 एरियाज़ बनाए जिसको हम प्री वैक्सीनेशन वेटिंग एरिया, जहाँ पे हमने सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल्स फॉलो किए थे, एंड पोस्ट वैक्सीनेशन वेटिंग एरिया, जहाँ पे आधा घंटे का इम्यूनाइजेशन टाइम के बाद जो है आधा घंटा वेटिंग टाइम इज़ अ मैंडेट। मतलब क्या है इसका कि आपको आधे घंटे तक उसके बाद रुकना ज़रूरी है, क्योंकि जो है कोई भी एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स अगर आपको वैक्सीनेशन लगाने के बाद होते हैं
अगर वो बहुत सिवियर एडवर्स इफेक्ट्स होने हैं तो वो उसी टाइम पे आधे घंटे में हो जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले दिन आपको ऑब्वियसली जो भी साइड इफेक्ट्स होंगे, फीवर होगा, हेडेक होगा, डिजीनेस होगा, कुछ भी हो सकता है, वो सब चीज़ें नॉर्मल है और आपको जो इंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली नोडल ऑफिसर बनना वैसे तो लगता है कि बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो बहुत टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट जॉब है, बिकॉज इसमें आपको सारी चीज़ें देखनी है। आपको देखना है कि आपके जो है कैंप पे जो लोग आ रहे हैं वो जो है सही टाइम पे आ रहे हैं, पंक्चुअलिटी मेंटेन हुई है, रजिस्ट्रेशन सही से हो रहे हैं, स्पीड अच्छी बन रही है। क्राउड कंट्रोल एक बहुत बड़ी चीज़ थी, बिकॉज ऑब्वियसली जब लोगों ने ये सेकेंड महामारी देखी, सेकेंड वेव की, इसमें आपने देखा होगा कि लोग इतने एंक्शस हो गए वैक्सीन के चक्कर में, पीपल आर जस्ट सिटिंग ओवरनाइट जस्ट टू गेट अ स्लॉट। और वहाँ पे ये चीज़ हमें भी दिखी थी एक टाइम पे कि लोग जो है थोड़े से उतावले ज़्यादा हो रहे थे वेटिंग के चक्कर में। वैक्सीनेशन का टाइम ज़्यादा नहीं लगता, बिलिंग का टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था क्योंकि हमारे पास मैनुअल बिलिंग हो रही थी फॉर वट एवर लॉजिस्टिकल रीजंस। एंड एट द सेम टाइम उसके बाद बेसिकली हमने जो है सबको सोशली डिस्टेंस करके बिठाया था, उनका रजिस्ट्रेशन होता था, उनको फिर वैक्सीनेशन करवाते थे, एंड फाइनली वी वुड सेंड देम फॉर द पोस्ट इम्यूनाइजेशन वेटिंग एरिया और द ऑब्जर्वेशन एरिया फॉर हाफ एन आवर। उसके बाद आप जा सकते हैं। जो डॉक्टर्स थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से सबको समझाया, सबसे पूछा कि आप क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं लोगों को बताना चाहता हूँ एज अ जनरल थिंग, जो प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। अगर आपको कोविशील्ड लग गई है पहली डोज तो उसके 84 दिन पहले या 3 महीने जो भी है उसके बाद ही आपको सेकेंड डोज सर्वर पे अवेलेबल है। अब मैं आपको समझाता हूँ उसका मतलब क्या है। आपने मान लीजिए एक फलाना दिन जो है अपनी वैक्सीन लगवा ली कोविशील्ड, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होएगा ही नहीं, चाहे आप वॉक इन वाले काउंटर पे चले जाइए, वहाँ पे वो सर्वर पे चेक करेंगे और अगर आपके 84 डेज या जो आपके 3 मंथ्स है वो एलैप्स नहीं हुए होंगे, मतलब फर्स्ट डोज से 3 महीने नहीं होंगे, तो आपको रजिस्टर नहीं करेंगे। इसलिए हमारा नंबर जो है 10 कम हो गया था, 150 वॉज द शेड्यूल टाइम। लेकिन इसमें बहुत सारे वृद्ध लोग थे बेचारे जो आए थे, लेकिन हालांकि हमें पता नहीं था। ये अच्छी चीज़ है कि हमें पता चल गई कि अगर आपके 3 महीने नहीं हुए हैं तो आपका सर्वर ही रजिस्टर नहीं करेगा आपको सेकेंड डोज के लिए। दूसरी चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपने कोविड आपको हुआ है, कोविड अगर 3 महीने से पहले हुआ है देन यू कैन गेट द वैक्सीन। अगर आपको टेटनस का इंजेक्शन लगा है तो आपको ध्यान रखना है 15 दिन का, और रेबीज़ का अगर इंजेक्शन लगा है तो आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर किसी को ऐसा कुछ होता है तो वो एलिजिबल नहीं है अभी वैक्सीनेशन के लिए और आपको रुकना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के एप्रीहेंशन थे कि हम फलाना मेडिसिन लेते हैं, बीपी शुगर ये सब इन सब की लेते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ द थिंग्स में क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जगह में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है जहाँ पे बोलते हैं नर्सिंग मदर्स यानी कि लैक्टेटिंग मदर्स, यानी कि जिनके बच्चे हैं घर पे जो ब्रेस्ट फीड कराते हैं अपने बच्चों को, उनको वैक्सीन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है वो आपके डॉक्टर ही बता सकते हैं, क्योंकि इसका क्लिनिकल ट्रायल एक एथिकल इशू हो जाता है। एथिकल इशू मतलब आप किसी प्रेग्नेंट लेडी पे वैक्सीनेशन ट्राई नहीं करेंगे, खुदा ना खास्ता कि जो प्रेग्नेंट लेडी है या नर्सिंग मदर है उसके बच्चे को ब्रेस्ट फीड के थ्रू कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको खुद, अगर आप नर्सिंग मदर हैं या प्रेग्नेंट हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है। प्रेगनेंसी के तो वैसे ट्रायल्स नहीं होते तो मना कर देते हैं, लेकिन इफ़ यू ऑलरेडी हैड अ बेबी एंड यू आर नर्सिंग दैट बेबी यू हैव टू स्पीक टू योर डॉक्टर इन क्वेश्चन। दूसरी चीज़ जहाँ मुझे लगा कि हम लोग जो है थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बीच बीच में प्रोटोकॉल लोग तोड़ रहे थे। इस पे मैं अपने आप को थोड़ा जिम्मेदार लूँगा, ज़रूर लूँगा, लेकिन एक आदमी कितना ही कर सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्लीज़ सबको मैं अब सबसे विनती करता हूँ, अगर आप कहीं भी जाते हैं प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। आई अंडरस्टैंड कभी कभार चीज़ें थोड़ी सी डिले हो जाती हैं और आपको जो है वेट करना पड़ता है और आप चेक करना चाहते हो क्यूरियोसिटी में, लेकिन दैट इज़ नॉट टू बी डन एट द बिहेस्ट ऑफ योर हेल्थ। प्लीज़ मास्क पहनिए, डबल मास्क पहनिए, फेस शील्ड पहन सकते हैं वो पहनिए, अपने हाथ सैनिटाइज करते रहिए, हाथ धोते रहिए। तो हम लोगों ने जो कैंप किया था बहुत अच्छे से हो गया था, शाम तक चला था ये कैंप, and 140 jabs we had given, and finally after a very tiring day I felt very relieved. It was the best feeling in the world, क्योंकि जब आप ऐसा कुछ काम करते हो जिससे आपको कोई वैसे कोई मतलब आर्थिक कोई लाभ आपको नहीं है, लेकिन आप देखते हो कि सोसाइटी वाले खुश हो रहे हैं। मुझे बहुत लोगों के मैसेज भी आए, शुभचिंतकों के मैसेज आए कि हमारे जो वृद्ध पेरेंट आए थे उन्होंने बोला कि बहुत अच्छे से हो गया और उनका बहुत जल्दी से लगा। हमारे यहाँ जो है जितना भी हुआ था, the first preference was given to the elderly and the patients who had comorbidities, यानी कि जिनको चलने में कोई तकलीफ हो या ऐसी कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स है तो उनको सबसे पहले चाहे जितना भी हो हमने किया था। हमने सारे जो है स्लॉट्स डिवाइड किए थे 1-1 घंटे के, जिसमें 20-20 लोग बुलाए थे और इसी के हिसाब से हमने जो है हर चीज़ बनाई थी। एंड होपफुली आई होप वट एवर द एक्सपीरियंस ऑफ द अदर पीपल माइट हैव बीन शुड हैव बीन पॉजिटिव। माई अपॉलॉजीज इन एडवांस अगर किसी को कोई दिक्कत हुई हो, लेकिन मैंने अपने
जितना मैं कर सकता था एज ए नोडल ऑफिसर मैंने कोशिश की कि कैंप स्मूथली चले, और कैंप स्मूथली चला था। इट वॉज प्रीटी गुड एंड आई थिंक 140 इज़ अ वेरी गुड नंबर। अब जब नेक्स्ट कैंप हम मोस्ट लाइकली ऑर्गेनाइज करेंगे तो वील प्रोबेबली हैव मोर पीपल, बिकॉज अभी भी मैंने नोटिस किया है लोग अभी भी बहुत जो है वैक्सीन को लेके एप्रीहेंसिव हैं, कोविशील्ड को लेके एप्रीहेंसिव हैं। देखिए, अगर आपको अपनी घर की चौखट में, यानी कि जो आप सोसाइटी में रहते हैं वहीं पे जो है अगर वैक्सीनेशन मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल में जो है रिस्क ज़्यादा है, हो सकता है हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट्स हो सकता है एयरबोर्न वायरस है वो वहाँ फैला हो। इट इज़ मच ईजियर टू गेट इट डन इन अ सोसाइटी और इन अ स्कूल दैन गोइंग टू अ हॉस्पिटल। सो विद दैट थिंग इन द माइंड हमने सोचा था कि कैंप कर लेते हैं, घर घर बैठे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे फ़ोन भी बहुत आए थे प्रीवियसली बिफोर द कैंप एंड उसके बाद भी कि हमें ये हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा लगा मुझे, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें एज ह्यूमन्स वी शुड कम टुगेदर फॉलोइंग ऑल सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल्स, बट हम सबको एकजुट ही हम इस बीमारी और महामारी को हरा सकते हैं। तो ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये पसंद आया हो। एंड प्लीज़ अगर आपके पास ऐसे कोई प्रबंध हैं, अगर आप इस पोजीशन में हैं, समझिए सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए अगर आप इस पोजीशन में हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो से प्रेरित होकर ये काम करिए और लोगों को वैक्सीनेशन कराइए। हम लोगों ने बहुत लोगों को लूज़ किया है कोविड के चक्कर में, एंड वैक्सीनेशन, सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल दीज अदर प्रोटोकॉल्स आर दी ओनली वे वी कैन बीट दिस गॉड फॉरसेकन पैंडेमिक। तो आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।